जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम 9th की जो राजस्थान अध्ययन है उसमें चैप्टर नंबर पहला था हमारा, जिसमें एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है और ये पहला चैप्टर है राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित है। और ये जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है ये राजस्थान के अंदर, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हो, चाहे वो आरएस की भर्ती क्यों ना हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती क्यों ना हो, सभी भर्तियों के अंदर जो राजस्थान जीके पूछा जाता है 80 से 90% जीके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मानक पुस्तकों से ही पूछा जाता है। और वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान की जो जीके की मानक पुस्तक है वो राजस्थान अध्ययन है। तो हमने क्लास 6, 7, 8 की राजस्थान अध्ययन की बुक के कंप्लीट एमसीक्यू के माध्यम से आपके पास पहुंचा दी है और ये 9th क्लास की स्टार्ट है। तो आइए हम इसके सेकंड वीडियो की बात करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मराठों ने राजस्थान में मई 1711 में कहाँ पर प्रवेश किया और धन एकत्रित किया। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में मराठा धन लूटने के लिए सर्वप्रथम आए कब। तो ये आए थे मई 1711 के अंदर, मई 1711 में। अब आपको याद रखना है कहाँ आए। तो ऑप्शन में है बिजोलिया भीलवाड़ा, मंदसौर मेवाड़, मालवा झालावाड़, मेवात अलवर। तो मई 1711 को मराठा मंदसौर मेवाड़ के अंदर धन लूटने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मराठों ने राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया। बड़ा शानदार प्रश्न है। यानी कहते हैं कि 1724 के बाद, 1724 के बाद राजस्थान में मराठों के आक्रमणों में गति आई और अप्रैल 1734 में बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की मराठों ने सहायता की और सहायता करके वहाँ का शासक था दलेल सिंह, उसको गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह बुद्ध सिंह को बैठा दिया था। यही मराठों का पहला हस्तक्षेप था राजस्थान की राजनीति में। तो इसका राइट उत्तर होगा अप्रैल 1734। मराठों ने राजस्थान की राजनीति में सर्वप्रथम अप्रैल 1734 में हस्तक्षेप किया। बूंदी के बुद्ध सिंह को गद्दी पर बैठाया और दलेल सिंह को गद्दी से उतारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम राजस्थान के किस शासक ने आंतरिक संघर्षों में मराठों को आमंत्रित किया। यानी राजस्थान का ऐसा पहला कौन सा शासक था जिन्होंने अपने आंतरिक के संघर्षों को लेकर मराठों को बुलाया। तो आपको पता है कि अप्रैल 1734 में दलेल सिंह और बुद्ध सिंह के बीच में आंतरिक संघर्ष था। तब दलेल सिंह गद्दी पर बैठा हुआ था। उस समय बुद्ध सिंह ने मराठों को आमंत्रित किया था और अप्रैल 1734। तो इसका राइट उत्तर होगा बुद्ध सिंह। अगला प्रश्न है कि सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार बना। सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार कब बना था।
1732 में, 1735 में, 1737 में, 1738 में। तो सवाई जयसिंह मालवा का सूबेदार है, 1732 के अंदर बना था। उस समय उसे मराठों ने घेर लिया था। जयसिंह की हार हुई और जयसिंह ने अपनी हार को स्वीकार भी किया और स्वीकार करने के बाद जयसिंह ने 28 से परगने मराठों को दे दिए थे। तो इसमें राइट उत्तर होगा 1732। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की कि सवाई जयसिंह ने मराठों को कितने परगने दिए थे। तो अभी मैंने बताया कि 1732 में सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार बनाया जाता है। उस समय उसे मराठों द्वारा घेर लिया जाता है और जयसिंह की हार हो जाती है, या जयसिंह अपनी हार को स्वीकार करता हुआ मराठों को 28 से परगने दे देता है। तो इसमें दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हुरडा सम्मेलन हुआ, यानी हुरडा सम्मेलन है कब हुआ और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो देखिए, ये जो हुरडा सम्मेलन है ये हुआ कब है, यानी ये 17, इनको याद करने की ट्रिक है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ, 17, इसमें 7 है, जुलाई में भी 7 है और 1734। तो देखिए 7 7 7, फिर यहाँ पर 17 दूनी 34। तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को हुआ था। 17 जुलाई 1734 को। अब हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आमेर के सवाई जयसिंह ने, जोधपुर के अब्बे सिंह ने, नागौर के भगत सिंह ने और महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। देखिए यहाँ पर अध्यक्षता पूछी है। वैसे तो हुरडा सम्मेलन में आमेर का सवाई जयसिंह भी शामिल था, जोधपुर का अब्बे सिंह भी शामिल था, नागौर का भगत सिंह भी उस समय इसके अंदर शामिल था और मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह द्वितीय भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो हुरडा सम्मेलन हुआ कब है, 17/7/1734 को हुआ और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के पश्चात कहाँ एकत्रित होने का निर्णय किया गया था। यानी 17 जुलाई 1734 के अंदर एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया था। उस समय ये निर्णय किया गया था कि वर्षा ऋतु के बाद मराठों के लिए हम एक जगह, मराठों को यहाँ से निकालने के लिए हम एक जगह एकत्रित होंगे। तो उस जगह का नाम क्या था, शाहपुरा, भीलवाड़ा, रामपुरा, कोटा। तो उसका नाम था रामपुरा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा पर अब निकले। यानी पेशवा बाजीराव हैं, उन्होंने उत्तर भारत की यात्रा की थी और वो अब की थी। जुलाई 1734, मई 1734, अक्टूबर 1734, अप्रैल 1735। तो पेशवा बाजीराव उत्तर भारत की यात्रा के लिए अक्टूबर 1735 को निकले थे। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा अक्टूबर 1735। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेशवा बाजीराव ने जयपुर के इस महाराजा का आतिथ्य स्वीकार किया था। यानी
मराठा पेशवा बाजीराव है, इसने जयपुर के किस महाराजा का आतिथ्य स्वीकार किया? मान सिंह का, जगत सिंह का, मान सिंह द्वितीय का, भगवंत सिंह का। तो 10 में राइट उत्तर होगा पेशवा बाजीराव ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया था और इनके बीच में उपहार एवं यानी चौथ को लेकर समझौता हुआ था और उसके बाद ही पेशवा बाजीराव जयपुर आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुर्साय की अपमानजनक संधि कब स्वीकार करनी पड़ी? यानी मुगल सम्राटों की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुराह सराय की अपमानजनक संधि को स्वीकार करना पड़ा था। 1738 में, 1787 में, 1791 में, 1795 में। तो इसका राइट उत्तर होगा, वो होगा 1738 में दुराह सराय की अपमानजनक संधि को निजाम को बिना युद्ध किए ही स्वीकार करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1742 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश करके किन अरगनों से चौथ वसूल किया? यानी 1742 के अंदर मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश किया और वहाँ पर किन किन अरगनों पर उन्होंने चौथ वसूल किया? सोजत, रायपुर, जेतारण। तो 1742 में मराठों ने मेवाड़ के सोजत, रायपुर, जेतारण तीनों से ही चौथ वसूल किया। तो इसका राइट उत्तर होगा द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजपूतों ने संगठित होकर एक जगह है जिसका नाम है तुंगा नामक स्थान पर मराठों को कब हराया? यानी सारे राजपूत एक जगह संगठित होकर के और मराठों को कब हराया? और जगह का नाम याद रखना, तुंगा। 1938, 1787, 1791, 1795। तो इसमें राइट उत्तर होगा 1787 को राजपूतों ने संगठित होकर के तुंगा नामक स्थान पर मराठों को हराया था। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अंबाजी इंग्लैंड ने मेवाड़ महाराणा का कब सहयोग किया? अंबाजी इंग्लैंड ने मेवाड़ महाराणा का कब सहयोग किया? 1938 को, 1787 को, 1791 को, 1795 को। तो इसमें राइट उत्तर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन में अंबाजी इंग्लैंड ने 1791 में मेवाड़ महाराणा का सहयोग किया था। 1791 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार कब हुआ? मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार है वो कब हुआ? 1938 में, 1787 में, 1791 में, 1795 में। तो मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार 1795 में हुआ था। 1795 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, आमिर खान पिंडारी ने नाथ द्वारा पर कब अधिकार किया? आमिर खान पिंडारी ने नाथ द्वारा पर कब अधिकार किया? 1802, 1803, 1793, 1813। तो ये किया था
1802 के अंदर, 1802। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेवाड़ शासकों ने जयपुर नरेश के माध्यम से, मेवाड़ शासकों ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास है कब किया और वो प्रयास असफल रहा। यानी मेवाड़ के शासकों ने जयपुर शासक के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने की कोशिश है कब की और वो कोशिश उनकी असफल रही। 1802, 1803, 1793, 1813। तो इसमें राइट उत्तर होगा 1803 में की थी, 1803 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, जोधपुर में उत्तराधिकार को लेकर के कितना लंबा संघर्ष चला। यानी जोधपुर में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष कितना लंबा चला। 1802 से 1803 के बीच, 1802-1803 के बीच और 1793 से 1813 के बीच, 1805 से 1818 के बीच। तो जोधपुर में उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुआ वो 1793 में शुरू हुआ और 1813 तक वो चला था। क्वेश्चन नंबर 19 है, जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह ने एक प्रतिनिधि, जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह ने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता की इच्छा कब प्रकट की। जयपुर महाराजा पृथ्वी सिंह ने एक प्रतिनिधि मंडल गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता करने की इच्छा प्रकट की। 1776 में, 1803 में, 1793 में, 1813 में। तो इसका राइट उत्तर होगा 1776 में ये इच्छा प्रकट की थी, 1776 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंग्रेजों ने सबसे अंत में 1823 में, अंग्रेजों ने सबसे अंत में यानी 1823 में राजस्थान की किस रियासत से संधि की। तो याद रखना, एक तो अंग्रेजों ने सबसे अंत में सिरोही रियासत से संधि की थी। दूसरा ये याद रखना, अंग्रेजों ने सबसे अंत में सिरोही रियासत से कब संधि की, 1823। तो ये थे इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला वीडियो इससे भी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें राजस्थान की 1857 की क्रांति से संबंधित होगा। जैसे जो नसीराबाद है, नीमच है, एरण है, कोटा है, जो जो जहाँ जहाँ पर 1857 का विद्रोह हुआ उनको लेकर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।